अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप एक ऐसे फल के बारे में जानते हैं जिसे सिर्फ पाकिस्तान के शहर कराची में उगाया जाता है? और दोस्तों, क्या आपने कभी तैयारे को धक्का लगाते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये मंजर भी दिखाएंगे। और क्या आपको मालूम है कि साल 2021 का आखिरी सूरज ग्रहण कब होगा? लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना तो बनता है। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं रज़ाली और आप देख रहे हैं नॉलेज फैक्ट्स। नंबर 1 दोस्तों, पाकिस्तान में हर तरह के मौसमी फल दस्तयाब होते हैं। किसी इलाके का आम बहुत ज्यादा मशहूर है तो कहीं का सेब और कहीं के केले जायकादार होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक फल ऐसा भी है जो सिर्फ कराची में पैदा होता है और बहुत मजेदार होता है? दोस्तों, सब्ज रंग का ये छोटा सा फल कराची की सौगात है और इसको शरीफा कहते हैं। मुनफरिद शक्ल और सूरत के हामिल इस फल को उर्दू में शरीफा, जबकि सिंधी में सीता फल और इंग्लिश में कस्टर्ड एप्पल कहते हैं। मलीर मेमन गोट में शरीफे के 70 से ज्यादा बागात मौजूद हैं, जहाँ से पाकिस्तान भर में ये फल भेजा जाता है। कराची का मुतदल मौसमी इस नर्म और नाजुक फल के लिए मौजू है। दोस्तों, शरीफे की पैदावार इसकी देखभाल से गहरा ताल्लुक रखती है और यही वजह है कि एक पेड़ अगर एक साल में 1000 शरीफे पैदा करता है तो दूसरे बरस ये तादाद 300 तक महदूद हो सकती है। काश्तकारों के मुताबिक इसकी बड़ी वजह इसकी हसासियत है। फ्रेंड्स, शरीफे की दरख्त की खूबी ये है कि दीगर फलों के दरख्तों के मुकाबले में इसे पानी वाफर मिकदार में नहीं दरकार होता है। शरीफे का दरख्त तेज गर्मी बर्दाश्त कर लेता है, मगर शिद्दत की सर्दी में ये मुरझा जाता है और सूख कर मर जाता है। ये फल जितना जायके में लजीज होता है उतना ही सेहत के लिए भी मुफीद होता है। दोस्तों, पंजाब और बलूचिस्तान में भी शरीफा काश्त करने की कोशिश की गई, लेकिन मौसमों की शिद्दत के बायस कामयाब नहीं हो सकी। दोस्तों, शरीफे के दरख्तों पर फूल तो आ गए मगर फल नहीं आए। दोस्तों, ये फल कराची और लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में सप्लाई किया जाता है। पैदावार महदूद होने की वजह से शरीफा न सिर्फ महंगा होता है बल्कि तोल की बजाय दर्जन के हिसाब से फरोख्त किया जाता है। बजाय खुरदरा नजर आने वाला शरीफा अंदर से इंतहाई नरम और शीरीन होता है। इसके अलावा तिब्बी माहिरीन ने शरीफे को इंसानी सेहत के लिए जादुई फल करार दे दिया है। काश्तकारों का कहना है कि कुछ साल पहले तक पाकिस्तान का शरीफा मशरक़ वस्ता में बरामद होता था, मगर भारत शरीफे की काश्त और एक्सपोर्ट में सबसे आगे है, इसलिए पाकिस्तानी शरीफे की एक्सपोर्ट अब बराए नाम भी नहीं रही है। नंबर 2 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 2021 का आखिरी सूरज ग्रहण शुरू हो चुका है? माहिरीन फल्कियात के मुताबिक साल 2021 का आखिरी सूरज ग्रहण लग गया है, ताहम ये पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:29 पर हुआ और सूरज को मुकम्मल ग्रहण 12 बजे लगेगा, जबकि इसका एहतताम 2:37 पर होगा, लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। दोस्तों, माहिरीन फल्कियात का कहना है कि सूरज ग्रहण जनूबी अफ्रीका, जनूबी ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अमरीका, बहरा ओकियानूस, बहरुल कायल, अंटार्कटिका और बहरा हिंद के इलाकों में देखा जा सकेगा। माहिरीन का कहना है कि जमीन पर सूरज ग्रहण उस वक्त लगता है जब चांद दौरान गर्दिश जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है, जिसकी वजह से सूरज का मुकम्मल या कुछ हिस्सा दिखाई देना बंद हो जाता है। इस सूरत में चांद का साया जमीन पर पड़ता है। चूँकि जमीन से सूरज का फासला जमीन के चांद से फासले से 400 गुना ज्यादा है और सूरज का मुहीत भी चांद के मुहीत से 400 गुना ज्यादा है, इसलिए ग्रहण के मौके पर चांद सूरज को मुकम्मल या काफी हद तक जमीन वालों की नजर से छुपा लेता है और चांद के सूरज और जमीन के दरमियान आ जाने वाले अमल को ही सूरज ग्रहण कहा जाता है। नंबर 3 दोस्तों, गाड़ी, बस या बाइक को धक्का लगाते हुए तो हम सब में से अक्सर अफराद नहीं देखा होगा, मगर क्या आपने कभी तैयारे को धक्का लगाते हुए देखा है? सुन के ही हैरान हो गए ना? मगर आज हम आपको ये मंजर भी दिखाएंगे। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प वीडियो वायरल हुई जिसे देखकर अक्सर सार्फिन अपनी हंसी न रोक सके। दोस्तों, ये वाक़या नेपाल में कोल्टी के बजोड़ा हवाई अड्डे पर पेश आया, जहाँ तारा एयर का त्यारा टायर फटने के बाद रनवे पर फंस गया था। त्यारा एयरपोर्ट पर लैंड करने ही वाला था कि इसका पिछला टायर फट गया। गर्चे पायलट ने त्यारा कमाल महारत से बाहिफाजत उतार तो लिया और हंगामी मशक़ें करने में कामयाब रहा, लेकिन वो इसे रनवे से हटाने के काबिल नहीं रहा था। दोस्तों, इस वाक़े की वजह से मुतअद्दिद परवाजें भी तखीर का शिकार हुई। दीगर त्यारों को एयरपोर्ट पर लैंडिंग में मुश्किलात पेश आई। दोस्तों, इस तस्वीर में आप कम से कम 20 अफराद को त्यारे को रनवे से धकेलते हुए देखा जा सकता है, जिसके कैप्शन में लिखा गया कि शायद सिर्फ हमारे नेपाल में। दोस्तों, ट्विटर पर 25 सेकंड के इस क्लिप को हजारों सार्फिन देख चुके हैं और इस पर दिलचस्प तबसरे भी कर रहे हैं। तारा एयर इंतजामिया का कहना है कि NAVE का त्यारा टायर फटने की वजह से फंस गया था। जहाज को हटाने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के सबब मुसाफिर आए और मदद की पेशकश की, है ना जी? तो कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अब अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।